नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ड्राइवर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम उसके लिए कुछ 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोटर कार की अधिकतम गति तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए। ये है 96 क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। वाहन का इंजन शुरू करने से पहले क्या कर लेना चाहिए हमारे को? रेडिएटर का जल स्तर और इंजन के तेल के स्तर को जांच लेना चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति, मोटरसाइकिल की अधिकतम गति होती है वो कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिकतम, इससे आगे वो नहीं चल सकता है। आपको इसका क्वेश्चन और तरीके से भी पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा तरीका वो आगे जाके। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर चलाने की अनुमति प्राप्त एकमात्र वाहन को है, मोटर कार को है सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलाने की अधिकार। शिक्षण स्थान के पास मोटर कार की अधिकतम गति, शिक्षण स्थान के पास मोटर कार में आपको पता है छोटी गाड़ी आती है, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कुछ है। चलते हैं अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। तो चलते हैं अगला देखते हैं। 101। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों की अधिकतम गति। तो वहाँ पे कार की पूछी गई थी, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे ट्रकों की। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। शिक्षण स्थान के पास दो पहिया वाहन की गति। तो शिक्षण स्थान के पास स्कूल के आसपास की पूछा है, दो पहिया वाहन की बाइक की कितनी गति होनी चाहिए? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए वहाँ पे उसकी। पीछे की ओर से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तक बाहर निकले हुए भार की अनुमति है मालगाड़ी में, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये जो ट्रक होते हैं उसको लोड करते हैं, जो पीछे सरिया निकलता है उसके लिए पूछा गया है। तो कितनी होनी चाहिए इसमें? आपकी 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब लॉरी भरी जा रही है तो तब दोनों ओर से बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। जब लॉरी भरी जाती है तो दोनों ओर से बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मालगाड़ी के पीछे से भाग में भार रखा जा सकने वाले भार की अधिकतम लंबाई। तो ये ऊपर पूछा था इन्होंने कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसे बताया इन्होंने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए मालगाड़ी के पीछे जो सरिया निकलता है उसकी 100 सेंटीमीटर तक है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, दोनों में ध्यान रखना। आपने मीटर में पूछ सकते हैं, जो सेंटीमीटर में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 105 हो गया 106 पे। तो शहरों में भारी मोटर वाहनों का अधिकतम गति। तो शहरों के बीच में पूछी है उन्होंने, ठीक है ना। ये दिन में अलग होती है, रात में अलग होती है। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये होगी। खींचने और खींचे जाने वाले वाहन के बीच की न्यूनतम दूरी। तो उनके बीच में जो अंतराल होता है उसकी कितना सेंटीमीटर होता है? 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। शहरों में मोटरसाइकिल की अधिकतम गति, शहरों में मोटरसाइकिल की पूछा है, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये शहरों में मोटरसाइकिल की है। मोटरसाइकिल स्पोर्ट कार जो भी हो, तो छोटी 2 व्हीलर की है। आप 2 लेन वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, आपके आगे वाला वाहन धीरे जा रहा है और आगे सड़क को ओवरटेक करने के लिए खुली है, तो आपको बाईं ओर से वाहन को जाने देना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे ये पूछा है कि आपको गाड़ी कौन सी दिशा से आपसे वो पास ले सकती है। 2 लेन वाली, जैसे 2 लेन जाती है तो आप उसको बाईं ओर से जाने दीजिए। जो इसका ऑफिशियल आंसर होगा तो बाईं होगा, ठीक है ना। आपको इसने क्वेश्चन घुमा के पूछा है, बाकी कुछ नहीं पूछा। ये पूछा है कि आप कौन सी साइड से उस गाड़ी को साइड दोगे, ठीक है ना। अन्य वाहन को खींचने वाले वाहनों की अधिकतम गति, जो टो करके ले जाते हैं, तो उसकी कितनी गति होनी चाहिए? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला। घाट सड़कों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से चलने वाले अनुमति नहीं है, वो वाहन है मोटर कार को। घाट सड़कें, ठीक है ना। तो उनका बोलने का मतलब है इससे ज़्यादा अनुमति नहीं है आपको मोटर कार को घाट सड़कों पर चलाने की, ठीक है ना। चलते अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो परिस्थिति में जिसमें मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाई जा सकती है, किस परिस्थिति में? ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो मॉडल पेपर उसमें भी आया था। किसी भी परिस्थिति में नहीं, ठीक है ना, किसी भी परिस्थिति में नहीं आप, क्योंकि उसकी अधिकतम गति तो है 50 किलोमीटर, तो किसी भी परिस्थिति में नहीं आप चला सकते इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। रात के समय शहरों में मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति
तो ये रात के समय, ठीक है ना, ये हो गया। तो अगर मालगाड़ी ले जाने सकने वाले अधिकतम अनुमेय वजन, मतलब ओवरलोडिंग के लिए आपको कितना जुर्माना लगता है? 2000 रुपये जुर्माना लगता है, ठीक है ना। मालगाड़ी में ले जा सकने वाले अधिकतम अनुमेय वजन परमिट के अनुसार आपको, ये क्वेश्चन मैंने 15 पहले करवा दिए, 14 बाद में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। परमिट के अनुसार कितने आप में उसमें पासिंग है उतना ही जाएगा वो, उससे अधिक आप नहीं लेके जा सकते। अगर आप ले जाओगे तो आपको 2000 रुपये जुर्माना होगा। शिक्षा स्थान के पास ऑटो रिक्शा की अधिकतम न्यूनतम गति, तो उसकी अधिकतम गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा शिक्षा स्थान के पास। तो अगला क्वेश्चन, शिक्षा स्थान के पास हल्के मोटर वाहनों की अधिकतम न्यूनतम गति, हल्के मोटर वाहनों की पूछिए। इसका क्वेश्चन हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे, घाट सड़कों पर मोटर कार की अधिकतम न्यूनतम गति इनकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। घाट सड़कों पर मोटरसाइकिल की अधिकतम न्यूनतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑटो रिक्शा की अधिकतम न्यूनतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, हल्के मोटर वाहनों की अधिकतम न्यूनतम गति, तो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मध्यम मोटर वाहनों की अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर वाहन की धारा 188 की अधिनियम 112 के अनुसार गति सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको उसमें क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, कौन से मॉडल पेपर में। गति सीमा 112 की इससे धारा में गति सीमा का बताया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये मैं इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ आपको। तो देखते हैं अगला है, मोटर वाहनों की धारा 188 के अधिनियम 13 में उल्लेख है कि वाहन चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए ले जा सकने वाले अनुमेय वजन की अधिक क्षमता, ठीक है। अगला है, जुलूस में गुजरने वाले वाहनों की अधिकतम गति। ये जुलूस होता है, जैसे कोई रैली होती है, उसमें आपके वाहन जा रहा है तो उसकी आपकी कितनी रफ्तार होनी चाहिए? तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल के हिसाब से वहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। मालवाहक वाहन के भार की ज़मीन स्तर से ऊंचाई कितनी हो चाहिए? जो आप माल की ज़मीन से ऊंचाई कितनी हो चाहिए? 3.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, ओनली मीटर है ये, 3.8 मीटर, ठीक है ना। इसका देख लेना आपने। शिक्षा स्थान के पास भारी मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, शिक्षा स्थान के पास भारी यात्री मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति, तो ये भी 15 किलोमीटर ही है। तो चलते हैं अगला देखते हैं। मोटर वाहन की धारा 188 के अधिनियम 129 के अनुसार मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा, इसको हेलमेट पहनना चाहिए। देख लेना, हमने 129 कर लिए। देखते हैं अगला कौन सा है। अगला चलते हैं। तो अगला है, शिक्षा स्थान के पास मध्य मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति 15 किलोमीटर। मध्य और हैवी, लाइट एंड हैवी, मतलब जो अब तो बीच वाले पूछा और उससे ऊपर वाले जो उनकी 15 किलोमीटर है, और बाकी जो नीचे वाले उनकी 25 किलोमीटर, जैसे कार हो गया और मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है। इनकी दोनों की 25 किलोमीटर हो सकती है। घाट सड़क पर ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमेय गति, तो ठीक है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसमें। घाट सड़कों पर भारी मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति तो 35 किलोमीटर होगी। ऑटो रिक्शा की 30 है, भारी मोटर वाहनों की होगी 35 किलोमीटर। शहरों और नगर निगम के शहरों में ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमेय गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलते हैं अगला देखते हैं। 134, भारी मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी अधिक हो सकती है। अगर आपसे ऐसा पूछे गए क्वेश्चन की भारी मोटर वाहन की 70 किलोमीटर प्रति घंटा से किस परिस्थिति में चल सकता है, तो आपका आंसर होगा वहाँ पे कोई भी परिस्थिति में नहीं चल सकता, ठीक है। अधिकतम पूछा है तो इन्होंने 65 किलोमीटर पूछा है। घाट सड़कों पर मध्यम मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति तो यह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है ना। तो ये जो इन्होंने पूछा है रिलेटेड पूछे होते, थोड़ा सा आगे पीछे होता है और कुछ नहीं होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36, आप यातायात बत्ती द्वारा नियंत्रण चौराहे पर यू टर्न लेने चाहते हैं तो आपको यू टर्न, अगर चौराहे पर पुलिसकर्मी है तो यू टर्न लें,
ये आपको क्वेश्चन उस पुलिस उसके में भी आया है, मॉडल पेपर में भी आया है, HPP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के में, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसका आंसर होगा पहले का यही होगा, उसमें पहला यही होगा। टेढ़ा मेढ़ा वाहन चलाना सभी के लिए हमेशा खतरनाक है, ठीक है ना। आप पहाड़ी के लंबे उतराव पर है, आपको वाहन की गति को नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको कम गियर में लें, मतलब आप लो गियर में गाड़ी डालें, इसका मतलब ये होता है कम गियर में बदलें। शिक्षार्थी वाहन चालक को निगरानी करने के लिए आपको अवश्य है क्या है? अनुमोदित ड्राइविंग प्रशिक्षण बनना चाहिए, आपको अनुमोदित ड्राइविंग प्रशिक्षण बनना चाहिए, ठीक है ना। घूमकर जाने वाले मार्ग वाले यातायात को रास्ते का अधिकार है, ठीक है ना, रास्ते का अधिकार है, ये इसका आंसर ये होगा। चलते अगला देखते हैं 141। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना आवश्यक है क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, इसका आंसर ये होगा। तो देखते हैं अगला कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप एक बस के पीछे जो यात्रियों को लेने या छोड़ने के लिए रुकी है, आपको क्या करना चाहिए? आपको धैर्यपूर्वक पीछे इंतज़ार करें क्योंकि उसमें से कोई भी बच्चा आगे से निकल के फास्ट आपके सामने आ सकता है, तो आपको धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना चाहिए। आप रात को एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं, आपको यह सुरक्षित करना चाहिए कि आगे निकलने से पहले हेडलैम्प फ्लैश करें। आप अपना डिपर का उपयोग करके ये चेक कर लें कि आगे कोई वाहन तो नहीं आ रहा है या कोई रुका तो नहीं है, उसको आपको ये चेक कर लेना चाहिए। इनका मतलब ये है बोलने का। बीच वाली लेन में आपसे ये सब क्वेश्चन पूछेंगे कि बीच वाली लेन की रफ्तार कितनी होगी, क्या किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाने वाले यातायात के लिए, ठीक है। चमकते पीली संकेत का प्रयोग किया जाता है जब आपकी गति हम कम करनी चाहिए और सावधानी से आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब पीली बत्ती चमकती आपको सामने दिखाई देती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी गाड़ी की जो स्पीड कम करनी चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। तो चलते अगले देखते हैं। जब आप जेब्रा क्रॉसिंग और पैदल चालकों को सड़क पार करने जाने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सड़क पार नहीं कर रहे तो आपको क्या करना चाहिए? धैर्य रखें और इंतज़ार करें। उसका मतलब वो पार नहीं कर रहे हैं और रुके हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आपको धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक वो उस क्रॉसिंग को पार नहीं कर लेते। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपको पार करने के लिए अनुमति दी जाती है, क्या अनुमति दी जाती है? तो इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या होगा इनमें, ठीक है ना। आपको कहाँ अनुमति दी थी, पहाड़ की चोटी पर या फुटपाथ पर? ये दोनों में से आपने मेरे को ज़रूर बताना क्या है। तो थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।